हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। बच्चों, तुमने देखा है थंबनेल में कि इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बहुत बार बेटा तुमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे लीव्स है उनका ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। या फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसका एक कंपोनेंट B12 भी होता है, उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती। या फिर अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें साथ में कौन सी मेटल की डेफिशिएंसी होती। अगर इनका आंसर बेटा हमें चाहिए तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखो बच्चों कि यहां पर जो क्लोरोफिल है या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B12 है या फिर हीमोग्लोबिन, तो ये जो सभी हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। इन सभी को बच्चों हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। और बच्चों जब तुमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ा तो ये पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो सभी हैं ये मेटल होता है। डी ब्लॉक में सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं, मतलब मेटेलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो तुमने डी ब्लॉक में पढ़ा है कि मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे जो क्लोरोफिल है उसमें जो मेटल है वो मैग्नीशियम होती है, मतलब इसका आंसर है मैग्नीशियम। और तुम जानते हो कि मैग्नीशियम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1-10 ns1-2 होता है। ठीक है, और इनकी जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये क्या करते हैं बच्चों, अपने ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर लेते हैं। ठीक है, सफिशिएंट नंबर में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो इनके जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाएंगे, वैकेंट। और जब ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम लिजेंड्स बोलते हैं। ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, या हम बोल सकते हैं लोन पेयर होता है। जैसे सपोज करो कि कोई ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये जो स्पीसीज हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर इन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेटल और लिजेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेटल और लिजेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मेटल है और ये लिजेंड्स हैं। तो लिजेंड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, वो मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कंपाउंड्स काफी स्टेबल होते हैं। जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया ये काफी स्टेबल होते हैं, इसलिए पहले इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता था। लेकिन बाद में IUPAC ने ये डिसाइड किया कि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जिससे वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और लिजेंड्स इनको लोन पे डोनेट करते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें
ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने K4FeCN6, ठीक है। तो बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है इसमें Fe यहां पर मेटल और जो Cn है वो इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिगेंड। इसके बारे में हम डिटेल से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे बॉन्डिंग होती, ठीक है। तो इस स्पीसीज को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ये जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज होता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम कुछ आयन्स अटैच करते हैं साथ में। जैसे यहां पर पोटेशियम को अटैच किया है तो इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये लेफ्ट साइड होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये राइट साइड होगा, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलें, ठीक है, या इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको हम। तो एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यहां पर मेटल और लिगेंड इनके बिटवीन कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। ये इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अटैच किया है, ठीक है। चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो क्लोरोफिल है, उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? मैग्नीशियम। ऐसे ही जो विटामिन B12 है उसमें जो मेटल प्रेजेंट है वो है कोबाल्ट, ठीक है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो कौन सी मेटल की वजह से होती है? आयरन की वजह से। या फिर ये कहें कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी के साथ साथ आयरन की भी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जिससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग की डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कैसे होती है, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, अगर हम 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स उनको एक फिक्स मॉलिक्यूलर रेशियो में लेकर के ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, 2 और मोर देन 2, और मोर देन 2, हम लेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स, हम लेंगे स्टेबल मॉलिक्यूल्स और इनको फिक्स मॉलिक्यूलर रेशियो में, ठीक है, फिक्स मॉलिक्यूलर रेशियो में अगर हम ऐड करते हैं तो उससे हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जिसको हम मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं कि हमने पोटेशियम सल्फेट लिया प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट लिया प्लस 24 मॉलिक्यूल्स H2O के लिए। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये सभी ऐड होकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। देखो, पोटेशियम सल्फेट एक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम सल्फेट दूसरा कंपाउंड है, साथ में वाटर लिया हमने। अगर इनको ऐड करते हैं हम तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24 H2O इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फॉर्मूला बना है इसको बच्चों हम पोटास एलम बोलते हैं, पोटास एलम, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स जो कि सिंपल और स्टेबल, ये स्टेबल कंपाउंड्स, अगर इनको फिक्स मॉलिक्यूलर रेशियो में ऐड करते हैं, मतलब पोटेशियम सल्फेट का यहां पर 1 मॉलिक्यूल, एल्यूमिनियम सल्फेट का भी 1 मॉलिक्यूल है, तो रेशियो हो गया 1:1, साथ में वाटर लिया इनको डिसॉल्व करने के लिए। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको फिक्स रेशियो में लिया है, फिक्स मॉलिक्यूलर रेशियो में लिया है, उससे एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर और एग्जांपल की बात करें तो ये फेरस सल्फेट है,
ये अमोनियम सल्फेट है और ये 6H2। यहां पर भी हमने H2 लिया है, वाटर लिया है ऐड करने के लिए। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ये फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O इसका फॉर्मेशन करता है। इसको हम यहां पर मोहर सॉल्ट बोलते हैं, जो कि अपने प्रैक्टिकल में यूज होता है। एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा सॉल्ट है जो कि टाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि कॉपर सल्फेट है प्लस 4NH3, तो यहां पर देखिए बच्चों, तो इसका फेरस सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है और अमोनियम सल्फेट का भी 1 मॉलिक्यूल है, तो रेशो यहां पर भी 1:1 है। यहां पर देखें, कॉपर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स को अगर हम ऐड करें तो उससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग है। इसको मैंने थोड़ा अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया, बताऊंगा क्यों। ठीक है, अगर इसी तरीके से और कंपाउंड्स की बात करें तो ये 4KCN प्लस FeCN2, ठीक है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो K4FeCN6 का फॉर्मेशन होता है। K4FeCN6 का फॉर्मेशन होता है। इसको भी यहां पर ब्रैकेट में लिखा है और इसको भी यहां पर ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम और कंपाउंड्स की बात करें तो हम KCN प्लस AgCN को ऐड करते हैं, तो इससे जिसका फॉर्मेशन होगा वो है KAgCN का होल ट्वाइस। तो बच्चों यहां पर इन दोनों का रेशो 1:1 है, यहां पर भी 1:1 है, लेकिन यहां पर रेशो देखें तो 1:4, मतलब ये भी फिक्स रेशो है लेकिन 1:4। यहां पर देखें 4KCN FeCN2, तो KCN के 4 मॉलिक्यूल्स और FeCN2 का 1 मॉलिक्यूल, तो रेशो है 4:1। और यहां पर देखें तो KCN का 1 मॉलिक्यूल और AgCN का 1 मॉलिक्यूल, तो रेशो है 1:1। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के, क्योंकि हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को एक फिक्स रेशियो में ऐड किया हुआ है, फिक्स रेशियो। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2, 1 molecule of KCl, 1 molecule of MgCl2, इनको ऐड करें तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो भी 1:1 है, मतलब ये भी एक फिक्स रेशियो है। तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जिनमें डिफरेंट कंपाउंड्स को, स्टेबल और सिंपल कंपाउंड्स को हम एक फिक्स मॉलिक्यूलर रेशियो में ऐड करते हैं, उनको एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि अगर इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में लें या फिर सॉलिड स्टेट में लें तो ये आगे किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसके बेसिस पर इनको फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मतलब जिसके एग्जांपल सामने लिखे हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो इनके टाइप डिसाइड करने के लिए हम यहां देखते हैं। तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट होता है बच्चों डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जिनको हम लैटिस कंपाउंड्स भी बोलते हैं। लैटिस कंपाउंड्स। अब डबल सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड टाइप के कंपाउंड कैसे होते हैं, और सेकंड इसका जो टाइप होगा जिसको हम बोलते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकेंड टाइप इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? देखो, हमने KCl.MgCl2.6H2O अभी एक कंपाउंड बनाया जिसको हम कार्नेलाइट बोलते हैं। ये कंपाउंड डबल सॉल्ट का एग्जांपल या फिर लैटिस कंपाउंड का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होता है। अगर ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल, लेकिन अगर ये एक्वस स्टेट में तो ये टोटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। टोटली कैसे? KCl का आयोनाइजेशन हो जाएगा K+Cl- में, MgCl2 का आयोनाइजेशन हो जाएगा Mg2+Cl- में। नंबर देखें, Cl के तो 2 होंगे प्लस 6H2। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में या एक्वस सिचुएशन में अगर इसको हम लें तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं लेकिन एक्वस स्टेट में जिनका आयोनाइजेशन हो जाए या फिर डिसोसिएशन हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम डबल सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड बोलते हैं। ये ऐसे कंपाउंड से मिलकर बने होंगे जो एक्वस स्टेट में जाते ही आयोनाइज्ड हो जाते हैं लेकिन सॉलिड में स्टेबल रहते हैं। कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? तो जैसे एक एग्जांपल लिया FeCN6। ये ऐसे कंपाउंड हैं, अगर इसका हम आयोनाइजेशन करके देखें तो इसमें से 4K+ आए और FeCN6 4- आए। मतलब ये कंपाउंड इस तरीके से तो आयोनाइज्ड हो जाएगा, ऐसे तो आयोनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, मतलब जिसमें मेटल और लिजेंड्स को एक दूसरे के साथ में ब्रैकेट में लिखा है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर इसको हम फर्दर डिसोसिएट करना चाहें किसमें? Fe2+ में और Cn- में, तो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। मतलब अगर हम इसका डिसोसिएशन करना चाहें और इससे Fe2+ और Cn- का टेस्ट लेना चाहें तो ये नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं और ये एक्वस स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। दोनों में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं। ठीक है, ये जो 4K+ आयन है ये जरूर सेपरेट हो सकते हैं यहां से, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, तो ये स्टेबल है। ठीक है, ये इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अटैच किया था। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे जो फर्दर आयोनाइज नहीं होते, जिनका डिसोसिएशन नहीं होता। अगर होता है तो उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, अगर नहीं होता है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? तो डबल सॉल्ट और जिसको हम लैटिस कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। दोनों के दो नाम। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहां पर कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर एग्जाम में डिफरेंशिएट करवाता है तो एक टेबल के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड में, डबल सॉल्ट लैटिस कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो एक साइड हम ले लेते हैं डबल सॉल्ट और एक साइड हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट, डबल सॉल्ट में हम 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, जिसके अंदर जो रेशियो होता है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शंस होता है। इक्विमोलर प्रोपोर्शंस
कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। तो इसमें KCl और MgCl2 का इक्विमोलर प्रोपोर्शन है, मतलब इक्वल मोल्स लिया है 1:1। तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में अगर हमने कंपाउंड्स को मिक्स किया है, 2 कंपाउंड्स को यहां पर मिक्स किया हुआ है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, इक्विमोलर अगर प्रोपोर्शन है तो उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, मतलब नेसेसरी होता है इक्विमोलर। लेकिन यहां पर इक्विमोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। कैसे? कि अगर हम बात करें K4FeCN6 की, तो इसका फॉर्मेशन हमने कैसे किया? इसका फॉर्मेशन 4KCN प्लस FeCN2 से किया, जिसमें KCN के 4 मॉलिक्यूल्स है और FeCN2 का 1 मॉलिक्यूल है, तो इक्विमोलर नहीं है। ठीक है, ये इक्विमोलर नहीं है क्योंकि इसके 4 मोल्स, इसका 1 मोल है, जबकि यहां पर दोनों का 1 मोल इक्वल मोल्स है। यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स के इक्वल मोल्स नहीं हैं। हो भी सकता है, कैसे? KCN प्लस AgCN, दोनों के नंबर ऑफ मोल 1 मोल है, 1:1। इससे बनेगा KAgCN2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं है, जबकि ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने बोला है। तो फर्स्ट और बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हमने 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ऐड किया तो डबल सॉल्ट है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनेगा? जब हम 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स को या तो इक्विमोलर में ऐड करें या फिर ना करें। कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन इसमें हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी, लेकिन यहां पर इक्विमोलर प्रोपोर्शन होना जरूरी होता है। ठीक है, और डिफरेंस की बात करें, सेकंड पॉइंट, डबल सॉल्ट जो है बेटा वो आयनिक नेचर के होते हैं। मतलब अगर हम इनमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी देखें, अगर हम इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग देखें, तो इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग नहीं होती, ये आयनिक नेचर के होते हैं। देखो, KCl है, K प्लस Cl माइनस में डिवाइड होगा, MgCl2 है तो Mg2 प्लस Cl माइनस में डिवाइड होगा, मतलब कि आयनिक नेचर के, इनमें आयनिक प्रॉपर्टी होती। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग यहां पर नहीं होती, कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग नहीं बनती, जबकि यहां पर मेटल और लिजेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आयनिक नेचर के हो सकते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो मेटल और लिजेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पर बेटा जो मेटल है, जैसे KCl में मेटल पोटेशियम है, MgCl2 में मेटल मैग्नीशियम है, तो यहां पर मेटल अपनी नॉर्मल वैलेंसी से सेटिस्फाई होती है, नॉर्मल वैलेंसी से सेटिस्फाई होती है। अब नॉर्मल वैलेंसी कैसे बोलोगे? तो पोटेशियम की नॉर्मल वैलेंसी ग्रुप वाइज देखें तो 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, तो यहां पर पोटेशियम ने 1 बॉन्ड बनाया है और मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी नॉर्मल वैलेंसी से मेटल सेटिस्फाई होगी, जबकि यहां पर अगर हम देखें तो मेटल 2 टाइप की वैलेंसी से, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, उससे सेटिस्फाई होती है। अब बच्चों इस बात को हम आगे इस चैप्टर में, एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं वर्नर थ्योरी, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें, मतलब यहां पर 2 टाइप की वैलेंसी कैसे होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेटल की जो 2 टाइप की वैलेंसी वो कैसे होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं वर्नर थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट जो डबल सॉल्ट है, वो कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में स्टेबल। लेकिन अभी तुमने पढ़ा पीछे कि अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें
तो इनका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाता है। एक्वस में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि सॉलिड में स्टेबल होता है। और ये सॉलिड में भी स्टेबल होते हैं और एक्वस में भी स्टेबल होते हैं। मतलब इनमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है। लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो कंपाउंड है अगर ये एक्वस में डिसोसिएट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इनकी आइडेंटिटी जो है वो लूज हो जाती है, मतलब KCl के और Cl में सेपरेट हो जाएगा तो इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जबकि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहां पर, तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहती है, इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। तो बच्चों तुमने यहां पर देखा कि मेटल और लिजेंड ऐसे करके वर्ड आते हैं। तो ये लिजेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।